आप जानते होंगे कि भारत एक लंबे समय से यूएनएससी में परमानेंट सीट की डिमांड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन भारत को लगातार रोकने की कोशिश करता आ रहा है। लेकिन अब सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि चीन का दोस्त पाकिस्तान भी मिलकर के एक अलग देशों का ग्रुप बना चुका है, जिसके तहत भारत को यहां से रोकने की कोशिश की जा रही है। अब वैसे सही तौर पर देखा जाए तो भारत वह सारे पैरामीटर्स को पूरा करता है जिसके तहत भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट दे देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और ना सिर्फ पॉपुलेशन बल्कि हम टॉप 5 इकोनॉमीज के अंदर भी आते हैं। लेकिन दोगले पाकिस्तान का कहना है कि भारत जैसे देशों को कोई ज़रूरत नहीं है परमानेंट सीट देने की। पूरी रिपोर्ट क्या है, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत की तरफ से G4 कंट्रीज का एक प्रपोजल पेश किया गया था, जिसमें यूएनएससी के अंदर भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे देशों को परमानेंट सीट देनी चाहिए। यहाँ पर भारत ने लालची होकर के सिर्फ अपनी बात नहीं रखी, बल्कि सभी देशों के विकास के साथ आगे बढ़ने की बात कही। जहाँ भारत के ना सिर्फ इस मॉडल को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है, बल्कि एक नया यूएफसी मॉडल लाया गया है। जहाँ पर बात की जाए यूएफसी की, तो यूएफसी के अंदर अर्जेंटीना, कनाडा, कोरिया, इटली, पाकिस्तान, स्पेन और टर्की जैसे देश शामिल हैं। और सिर्फ टर्की नहीं, बल्कि चाइना जैसे देश भी इसमें लगातार पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और इन्हीं देशों ने अपना एक अलग संगठन बना रखा है, जिसमें इनका कहना है कि यूएफसी के तहत किसी भी देश को अब रिक्वायरमेंट नहीं है परमानेंट सीट का मेंबर की। यानी कि अभी तक जो 5 देश हैं, यानी कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, सिर्फ यही परमानेंट मेंबर रहेंगे। यहाँ पर अगर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है तो नॉन परमानेंट सीट्स अब, जिसमें पाकिस्तान को मौका दिया जाना चाहिए। और सीधे सीधे यहाँ पर बात बोली गई है कि भारत को ज़रूरत ही नहीं है परमानेंट मेंबर बनाने की। ये तो रहा यूएफसी का पक्ष। यहाँ पर भारत ने कहा कि जो नॉन परमानेंट सीट्स हैं उसको बढ़ा करके 25 से 26 कर देना चाहिए, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड कवर हो जाएगा और सभी देश अपनी बात सही तरीके से रख सकते हैं। फिर चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर पर्यावरण, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश दुनिया को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं यूएफसी की बात की जाए तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान को भारत से दिक्कत नहीं है, बल्कि अगर अर्जेंटीना की बात की जाए तो उनको ब्राज़ील से दिक्कत है, ऑस्ट्रेलिया को जापान से और इटली, स्पेन को जर्मनी से। यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट के तहत ये प्रपोजल रखा गया है। अब देखते हैं कि यूएनएससी में इस चीज़ को लेकर के किस तरीके से रिफॉर्म किए जाते हैं। भारत एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है कि हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल जाएगी। अब देखते हैं कि इस नए प्रपोजल के बाद क्या एक्शन लिया जाता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।